नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ये कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया हूँ और कुछ राजनीतिक मुद्दों पे भी आप लोगों से चर्चा करने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई है। खास तौर से अगर मैं डुमरियागंज की बात करूँ तो यहाँ पर एक ऐसा आतंक का माहौल पिछले दिनों से बनाया जा रहा है, खासतौर से जब से ये चुनाव संपन्न हुआ है विधानसभा का, उसके बाद से कि यहाँ के डीएम जो है वो भी एक पूर्व विधायक है, यहाँ के एसपी जो है वो भी पूर्व विधायक है, यहाँ के एसडीएम भी एक पूर्व विधायक है, यहाँ के तहसीलदार भी एक पूर्व विधायक है। यानी कि डुमरियागंज को पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह के आतंक के माध्यम से चलाया जाए। जैसा वो व्यक्ति चाहता है वैसे यहाँ का प्रशासन नाचता है उसके आगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और तनाव फैला के, झगड़े करा के, माहौल बिगाड़ के उत्तर प्रदेश में खुलेआम राजनीति हो रही है और उसको किसी का संरक्षण अगर प्राप्त है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संरक्षण प्राप्त है। आप यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नष्ट करने का काम करते हैं, रोज ऊटपटांग बयान देता है वो। तो उसके खिलाफ अगर सबसे सशक्त और मजबूत आवाज कोई है यहाँ तो हमारे इमरान लतीफ जी है, जो दिन रात उनकी जाति, उनके अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ा। गिरफ्तार करके 24 घंटे थाने में रखा गया और उस दिन मैं लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में था। कभी कहते थे इस थाने में, कभी कहते थे उस थाने में, कभी कहते हैं इस थाने में ले गए हैं। ये किस प्रकार की गुंडागर्दी है? आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो मैं भाजपाइयों को बताना चाहता हूं कि हम लड़ने में यकीन रखते हैं। अगर तुम ये सब करके यहाँ का माहौल खराब करोगे, पूरी लड़ाई तुमसे लड़ेंगे और किसी से डरते नहीं। इमरान लतीफ को आम आदमी पार्टी ने इस क्षेत्र से हर तरह का संघर्ष, लड़ाई, यहाँ के लोगों के मुद्दे उठाने की आजादी दी है और इनके हर संघर्ष में हम लोग इनके साथ खड़े होंगे। इनको किसी भी प्रकार का दबाव में लाने का प्रयास प्रशासन न करे। पहली बात तो ये मैं स्पष्ट रूप से कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो पिछले दिनों इनके साथ घटनाएं हुई वो ठीक नहीं हुई और वो आम आदमी पार्टी के हमारे बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष के साथ ठीक नहीं हुई, एक संभ्रांत नागरिक के साथ भी ठीक नहीं हुई और इस क्षेत्र के जनता के साथ भी ठीक नहीं। दूसरा विषय है स्कूलों का। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 5000 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है और कई जिलों में ये आदेश हो चुका है कि स्कूल बंद कर दिए जाएं, वहां पे बच्चे रो रहे हैं, उनके माँ बाप रो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 27,308 नई मधुशालाएं खुली हैं, नई लाइसेंस मिले हैं शराब की दुकानों को और पाठशालाएं बंद हो रही हैं जहां पे बच्चों को शिक्षा मिलती है। गरीब के बच्चों को सरकारी स्कूल में जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को भेज पाते हैं, इस उम्मीद में कि हमारे बच्चे को मिड डे मील मिल जाएगा, आप उनको पहले तो नमक रोटी खाने के लिए देते हैं, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर हैं, टॉयलेट का इंतजाम है नहीं, बिजली का इंतजाम है नहीं। उसके बाद संख्या कम होती, कहते हैं आप स्कूल बंद कर देंगे। अरे भाई, स्कूल बेहतर कीजिए ना, स्कूल बंद क्यों कर रहे हैं? तो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, अल्पसंख्यक, इनके बच्चे ज्यादातर गांवों के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार साजिशन उन लोगों की शिक्षा छीनना चाहती है जिस वंचित वर्ग के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज आदित्यनाथ जी की सरकार वो शिक्षा का अधिकार बच्चों से छीन रही है। RTE का जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो क्या कहता है? 1 किलोमीटर के दायरे में ही सरकारी स्कूल होना चाहिए। जो स्कूल बंद किए गए और जिस स्कूल में विलय किया गया उसकी दूरी 3-3 किलोमीटर है, 4-4 किलोमीटर है।
रेलवे का क्रॉसिंग पार करके बच्चों को जाना है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं के साथ मिलकर एक गहरी साजिश बीजेपी की सरकार ने रची है, जिसमें गरीब के बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे, उनको अनपढ़ बनाया जाएगा और सरकार की प्राथमिकता भी है कि लोग अनपढ़ रहें और जाति धर्म के सवालों पर उलझ के उनके साथ खड़े रहें, उनको वोट देते रहें। दूसरा विषय, अभी प्रधानमंत्री जी विदेशों में यात्रा में व्यस्त हैं और मुख्यमंत्री जी ठेले पे नेम प्लेट लगवाने में व्यस्त हैं। जब भी कोई उत्तर प्रदेश में त्योहार आता है वो तनाव का कारण बन जाता है। होली हो तो तनाव, दिवाली हो तो तनाव, ईद हो तो तनाव, बकरीद हो तो तनाव, मुहर्रम हो तो तनाव। तो आपने त्योहारों को तनाव का एक माध्यम बना दिया है। अभी कांवड़ चल रहा, उसके नाम पे तनाव। आपने नई फोर्स उत्तर प्रदेश में पैदा कर दी है, जो लोगों के पैंट खोल के चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। ये माहौल आप प्रदेश के अंदर पैदा कर रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और आम आदमी पार्टी ये मानती है कि नफरत की बुनियाद पे न तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है, न हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। नफरत की बुनियाद पे दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम लोग पिछड़े रहें, शोषित रहें, यही सरकार की मंशा है, यही बीजेपी की मंशा है। इसलिए ये नए नए ड्रामे कभी कभी कांवड़ के नाम पे, कभी किसी, अब कांवड़ के नाम पे नेम प्लेट लोग लगवा देंगे। कोई लिखेगा आपने जाटव ढाबा, निषाद ढाबा, तो आपके लोग जाके उसकी चुटिया काट देंगे। आप तो कथावाचक की चुटिया काट दे रहे हो, तो आप उनके भी जाके चुटिया काट देंगे। वहां खाना खाने नहीं जाएगा कोई कि ये दलित है, ये पिछड़ा है। तो इस प्रकार की जो भेदभाव की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये अच्छी नहीं है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है पूरी तरीके से। और आज हम ये भी जानकारी पूरे प्रदेश को आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि कल से मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, स्कूल बचाओ अभियान के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में जिन जिन गांवों में सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, वहां पे आम आदमी पार्टी जाएगी, उन बच्चों के साथ बातचीत करेगी, उनके अभिभावकों के साथ बातचीत करेगी, जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेगी। और कल जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, उससे हम लोगों को बड़ी निराशा हुई है, क्योंकि बच्चे बड़ी उम्मीद से गए थे कि सरकार ने तो साथ नहीं दिया, स्कूल बंद कर दिया। हो सकता है जज साहब हमारे स्कूल खुलवा दें, हमारे स्कूल को बचा लें, लेकिन कल हाई कोर्ट का जो आदेश आया है वो बहुत निराश करने वाला है और उन्होंने भी स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया है। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही विकल्प बचता है कि मैं इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊं, जिसकी तैयारी मैं कर रहा हूं। और कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मेरी बातचीत दिल्ली में हुई है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मैं जाऊं। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो? सर, बिहार में चुनाव होना है विधानसभा का, ऐसे में वहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं, उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में जो है खेला कर रही है सत्ता पक्ष। वोटर लिस्ट के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो इस देश में नागरिकता को खत्म करने की एक शुरुआत है। और अब आप देखिएगा कि अगर यही चीज यूपी में लागू हो गई तो ज्यादातर गरीब लोग अपना वोटर ही नहीं बन पाएंगे, वो मतदाता सूची में अपना नाम नहीं लिखवा पाएंगे। आप मुझे बताइए, आधार कार्ड आप मान नहीं रहे हैं, राशन कार्ड आप मान नहीं रहे हैं, बिजली का बिल आप मान नहीं रहे हैं, जो भी और प्रमाण पहले माने जाते थे कि भाई पासबुक आप मान नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं आप अपना जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए, अपने माँ बाप का भी जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए, तब आप मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। और ऐसा करने के लिए सिर्फ आपके पास 1 महीने का वक्त है। मुझे बता दीजिए कौन बना लेगा? और जो बिहार के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, सूरत में रह रहे हैं, वो क्या करेंगे बेचारे? वो कैसे बनवाएंगे जन्म प्रमाण पत्र अपना? तो मतदाता सूची से जो बिहार के भाई बहन बाहर रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका वोट काटने की एक गहरी साजिश चुनाव आयोग की भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर है। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है।
चुनाव आयोग उनके मुताबिक फैसले लेता है। ये भी अब एक सर्वविदित सत्य है, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जो ये फरमान है, ये तुगलकी फरमान है कि 1 महीने के अंदर अपना और अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए, तभी आप मतदाता सूची में आपका नाम रहेगा। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ है और जब 21 जुलाई से सत्र शुरू होगा तो इस मुद्दे को प्रमुखता से सदन में मैं उठाने का प्रयास करूंगा और जो स्कूल का मुद्दा है ये भी संसद में उठाएंगे। बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? बिहार में सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मानसून सत्र में आपकी पार्टी प्रमुखता से कौन कौन से मुद्दे उठाएगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए इस समय है उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों का बंद होना। 26,000 सरकारी स्कूल पहले ही यूपी में बंद हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 साल में 42 लाख बच्चे सरकारी स्कूल की शिक्षा से वंचित हो चुके हैं और अब 5,000 नए सरकारी स्कूल आप बंद करने जा रहे हैं और ये आंकड़ा मेरे ख्याल से 27,000 का है। ये तो एक पहली खेप है। स्कूल तो बंद करेंगे 27,000, 26,000 पहले बंद किया, 27,000 अब बंद करेंगे और 27,308 नई मधुशालाएं खुल गई। तो हमने इसीलिए नारा दिया है कि मधुशाला नहीं, पाठशाला चाहिए। स्कूल बचाओ अभियान जो कल से पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू होगा, तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और दूसरा, जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, इसको भी संसद के अंदर मैं उठाऊंगा। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप किसी से जाति धर्म पूछ के उस आधार पर उसके साथ काम नहीं कर सकते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं नेम प्लेट लगाओ। और मैं आपको कह रहा हूं, बड़ी संख्या में हिंदू जो पिछड़े और दलित है उनका भी रोजगार जाएगा इससे। ये मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं इस बात को, लेकिन बड़ी संख्या में। और जैसे बुलडोजर है, बुलडोजर 80% हिंदुओं के घरों पे चला है। मैं आंकड़े के साथ आपको दे सकता हूँ, 80% इसी उत्तर प्रदेश में। मेरे खुद के गृह जनपद में सुल्तानपुर में 35 सफाई कर्मियों के घर ध्वस्त कर दिए गए। मैं गया था बनारस में संत रविदास जी के गेट के सामने 42 दुकानें थी, जिसमें चाची की कचौड़ी की दुकान 100 साल पुरानी थी, पहलवान लस्सी की दुकान थी करीब 70-80 साल पुरानी। 42 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। एक भी मुसलमान नहीं, सारे के सारे। अयोध्या में विस्तार के नाम पे वहां जो मकान दुकान उजाड़े गए, कॉरिडोर के नाम पे बनारस में जो मकान दुकान उजाड़े गए। तो इसलिए मुसलमानों का हवा खड़ा करना है, उनके खिलाफ नफरत फैलानी है और नुकसान बड़ी संख्या में सबका करना है। गरीब के दुश्मन है बेसिकली। तो ये मुद्दा भी हम आने वाले हैं। सर, लोकहित मामले जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर सदन किस दिशा में कदम उठा रहा है? देखिए, हम लोग विपक्ष के नाते बोल सकते हैं और मैंने हमेशा सवाल उठाया ही है, लेकिन काम सरकारों को करना होता है। और अगर सरकार आपके अनुरूप काम नहीं कर रही है तो आपकी जिम्मेदारी है, 5 साल में मौका मिलता है उनको हटा दीजिए। दुर्भाग्य से इस बात की खुशी इनको रहती है कि हम चाहे उत्तर प्रदेश का जितना भी नुकसान करें, जीतेंगे हम चाहे शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दें, स्वास्थ्य की व्यवस्था को ध्वस्त कर दें, आपकी सड़कें तोड़ दें, आपके अस्पतालों में सुविधाएं ना हो, लेकिन बावजूद इसके जीतेंगे हम। तो ये जो एक अहंकार बीजेपी के मन में आ गया है कि जीतेंगे हम, इस अहंकार को तो तोड़ना जनता को ही पड़ेगा। और अभी जो स्कूल और अस्पताल की खासतौर से उत्तर प्रदेश में हालत है, आप लोग देखिए, मैंने तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जितने भी हैं इनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे श्रमदान का अभियान चलवाया आम आदमी पार्टी की तरफ से। 5-5 एम्बुलेंस सड़ी हुई पड़ी हुई हैं, एक भी काम नहीं करती। वार्डों में कुत्ते बैठे हुए हैं, डॉक्टर है नहीं। ललितपुर का एक मामला आया था, एक होमगार्ड अपना इलाज कराने गया घायल अवस्था में और उसकी मृत्यु हो गई और डॉक्टर साहब चड्डी बनियाइन पहन के दारू पी के बैठे हुए। यह हालत है स्वास्थ्य सेवाओं का। तो जो आपकी जिंदगी की मौलिक जरूरतें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली और पानी, ये कम से कम न्यूनतम जरूरत है जो आदमी को या तो फ्री मिलनी चाहिए या न्यूनतम दाम पे मिलनी चाहिए, लेकिन बेहतर मिलनी चाहिए। अब आप कबाड़ा स्कूल बनाओगे और उसमें सोचोगे कि बच्चों की संख्या पूरी रहे, वो नहीं पूरी हो पाएगी। पेट काट के भी गरीब आदमी रिक्शा चला के भी अपने बच्चे को चाहता है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़े।
तो लड़ाई इस बात की है। और आप लगे किस बात के लिए हैं कि हम बात स्कूल पे ना करें, अस्पताल पे ना करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे ना करें। बिजली के दाम अब 30% बढ़ाने जा रहे हैं। 10-10 घंटे गांवों में बिजली की कटौती होती है, शहरों में 8-8 घंटे कटौती होती है। आप इन सब मुद्दों पे जनता बात ना करे, इसलिए कभी नेम प्लेट लेके आते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं। नफरत फैलाने की धुरियां आप सुनाते रहते हैं लोगों को। इससे भला नहीं होना है हम लोग, इससे बिल्कुल भला नहीं होना है। ये जानबूझकर साजिशन ये किया जाता है कि आपको जाति धर्म के मुद्दे में उलझा के रखें। सर, बिहार में किसी के साथ आप कोलैबोरेशन करेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, कोई गठबंधन नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी अकेले। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से। और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।